आसमान से फिर मौत बनकर बरसे बम। इस बार फिर गाजा का एक स्कूल बना निशाना। मौत के डर से सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही पलायन करने को मजबूर हुए लोग। इजरायली सेना ने गाजा को कब्जे में लेना किया शुरू। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग अब उस मोड़ पर आज पहुंची है जहां इजरायली सेना ने गाजा के अलग अलग हिस्से को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारी तबाही के चलते लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने लगे हैं। दुनिया के तमाम देशों की कोशिशों के बावजूद गाजा पर इजराइल का कहर कम नहीं हो रहा है। अभी भी आसमान से ताबड़तोड़ बमबारी और जमीनी सेना की बंदूकों से निकली गोलियां लोगों की जान ले रही हैं। अभी हाल ही में इजराइल के बमबारी का शिकार गाजा का स्कूल बना है और बताया जा रहा है कि इस हमले में 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर रोज मौतों का आंकड़ा इसी तरह बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के देश इस युद्ध को रोकने के लिए और शांति बहाल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इस लड़ाई की आग काबू में नहीं आ रही और अब लोगों को यह डर सताने लगा है कि कहीं इस लड़ाई की आग से निकली चिंगारी एक बड़े विश्व युद्ध को जन्म ना दे दे, क्योंकि दुनिया भर से मुस्लिम देश इजराइल के रवैये से बहुत ज्यादा नाराज हैं और आए दिन इस लड़ाई में किसी न किसी देश के उतरने की बातें सामने आ रही है। अब इजराइल हमास से शुरू हुई ये जंग बड़े विश्व युद्ध की तरफ कैसे बढ़ रही है? क्या वजह है कि इस लड़ाई को खत्म करने के बारे में इजराइल किसी की कोई बात सुनने को राजी नहीं है और इस समय इस युद्ध के हालात क्या हैं? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिलहाल की अगर बात करें तो गाजा में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरी गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है और यहाँ रहने वाले 50% से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि गाजा की आबादी 22 लाख से ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस युद्ध के कारण गाजा में रहने वाले 11 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और अपना सब कुछ गंवाने के बाद ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इजराइल का कहर थम नहीं रहा है, बल्कि इजरायली सेना लगातार गाजा और यहां रहने वाले लोगों पर अटैक कर रही है। अभी हाल ही में इजराइल की हवाई सेना ने गाजा के एक स्कूल को अपना निशाना बनाया, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई है। दरअसल जिन लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं या जिनको सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, वो ऐसे ही स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में पनाह लिए हुए हैं। ऐसी ही एक स्कूल के अंदर कुछ लोगों ने मजबूरी में पनाह ली हुई थी, तभी अचानक इजराइल की हवाई सेना ने इस स्कूल पर अटैक कर दिया और पलक झपकते ही ये स्कूल एक बड़े धमाके के साथ मलबे के ढेर में बदल गया। साथ ही इसके अंदर जो 50 लोग मौजूद थे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। वैसे ये तो एक बस घटना की बात है, जबकि गाजा के अंदर हर रोज इस तरह के ना जाने कितनी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। और लोगों के लिए दिक्कत की बात यह है कि इजरायली सेना आसमान से तो कहर बरसा ही रही है, साथ ही नीचे जमीनी सेना ने भी लोगों के बीच अपने मिशन को अंजाम देना शुरू कर दिया है। दरअसल इस युद्ध का अब दूसरा फेज शुरू हो गया है, जिसमें इजराइल सिर्फ हवा से ही नहीं बल्कि जमीन से भी गाजा को अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल के सैनिक इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आसमान से हमला करके वो इस लड़ाई को तो जीत सकते हैं, लेकिन गाजा पर अधिकार करने के लिए उन्हें जमीन पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ये बात पहले ही साफ कर चुका है कि इस लड़ाई में वो हमास को जड़ से मिटाना चाहता है और इस युद्ध के खत्म होने के बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद लेगा। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि इजराइल अब पूरी तरह गाजा को अपने अंदर लेना चाहता है और इसके लिए उसने अपनी जमीनी फौज को तैनात करना भी शुरू कर दिया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इजराइल अब गाजा के अंदर लगातार अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है और इन सैनिकों ने लगभग पूरे गाजा को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। शुरुआत उत्तरी गाजा से हुई है। साथ ही दिन रात अलग अलग हिस्सों में रेड मारकर वो अपने अधिकार क्षेत्र को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो इजरायली सैनिक गाजा के अलग अलग हिस्सों को हर रोज लगभग 50 रेड मारकर अपने कब्जे में ले रहे हैं। अब इजराइल की तरफ से गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी की जो बात कही गई है उस पर अमेरिका ने भी क्लैरिफिकेशन मांगा है, क्योंकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पट्टी की जिम्मेदारी और इसका अधिकार फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास रहेगा। लेकिन हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद वो गाजा का सिक्योरिटी कंट्रोल किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका ने नेतन्याहू से क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब देखिए इजराइल अमेरिका को क्या क्लैरिफिकेशन देता है। ये तो उन दोनों के बीच की बात है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका ही पूरी दुनिया में इजराइल का सबसे करीबी दोस्त है।
लेकिन नेतन्याहू के इस बयान से ये साफ जरूर हो जाता है कि आने वाले समय में वो पूरी गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में या कहें अपने शासन में लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 40 दिनों से चल रही भारी बमबारी की वजह से उत्तरी गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इजराइल की हवाई सेना ने इस युद्ध में अभी तक इस इलाके को सबसे ज्यादा अपना टारगेट बनाया है और अब रही सही कसर जमीनी सेना पूरा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ ना तो लोगों के घर बचे और ना ही कोई दूसरी इमारत। यहाँ तक कि इस एरिया में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बचा है जो लोगों को किसी तरह की हेल्प कर सके और सेवा दे सके। साथ ही इजराइल की पैदल सेना उन लोगों पर अलग अलग जगह रेड मार रही है जहां लोगों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है। ऐसे में अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए लोगों के पास पलायन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। उत्तरी गाजा में रहने वाले ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर पैदल ही दक्षिण गाजा की तरफ सैकड़ों किलोमीटर लंबे सफर पर निकल चुके हैं। लोगों की हालत खराब है, लेकिन जान बचाने के लिए वो बस चलते ही जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई प्रॉब्लम होने पर वो रास्ते में किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज भी नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ज्यादातर हॉस्पिटल्स को बर्बाद किया जा चुका है और जो हॉस्पिटल्स चल भी रहे हैं उनकी हालत बद से बदतर है। अस्पतालों में मरीजों के लिए खाना और पानी तो छोड़िए, दवाइयां भी मौजूद नहीं है। डॉक्टर मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर कर रहे हैं। घाव पर मरहम की जगह चीनी और सिरके का पेस्ट लगाया जा रहा है। जनरेटर में फ्यूल ना होने की वजह से बिजली कटी हुई है और बिजली से चलने वाले सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स बंद पड़े हुए हैं। डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के ही लोगों का ऑपरेशन करने को मजबूर हैं और नए जन्मे बच्चे इंक्यूबेटर्स ना मिलने की वजह से बेमौत मर रहे हैं। कुल मिलाकर इन अस्पतालों के हालात इतने बुरे हैं कि खुद WHO भी गाजा के मेडिकल सिस्टम को लेकर चिंता जता चुका है और UN ने तो इसकी तुलना नर्क से की है। और सोने पर सुहागा की ये जर्जर हालात वाले इन हॉस्पिटल्स पर भी इजराइल की जमीनी सेना बार बार रेड मार रही है। रेड मारकर इन हॉस्पिटल्स को कई कई घंटों के लिए सीज कर दिया जाता है। इस सीज का मतलब यह है कि इस दौरान कोई हॉस्पिटल से ना तो बाहर आ सकता और ना ही अंदर जा सकता है। हॉस्पिटल को चारों तरफ से स्नाइपर्स द्वारा घेर लिया जाता है और वार्निंग दे दी जाती है कि अगर कोई भी हिलता हुआ दिखाई दिया तो उसे गोली मार दी जाएगी। इन रेड्स की वजह से हॉस्पिटल्स की हालत और भी ज्यादा नाजुक हो चुकी है और साथ ही वायुसेना भी लगातार इन अस्पतालों को अपने बमों और मिसाइलों का निशाना बना रही है। असल में इजरायली सेना का ऐसा कहना है कि इन अस्पतालों के अंदर हमास के लड़ाके छिपे हुए हो सकते हैं। उनके इंटेलिजेंस का यह कहना है कि अस्पतालों में ही हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और उसी टीप के अनुसार वो हॉस्पिटल को अपना निशाना बना लेते हैं। इस सब में ये डर ये है कि इजराइल के इस रवैये को देखकर कहीं दूसरे देश इस लड़ाई में ना कूद पड़े। दरअसल दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इजराइल द्वारा गाजा में की जा रही तबाही पर नजरें गड़ाए हुए हैं और इसी को लेकर अभी हाल ही में सऊदी के अंदर इन मुस्लिम देशों की मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग में तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर और ईरान जैसे कई मुस्लिम देशों के सुप्रीम लीडर्स पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने गाजा पर हो रहे इन हमलों की न सिर्फ निंदा की बल्कि इन्हें रोकने के सुझावों पर भी गौर किया। इसमें ईरान ने तो साफ कहा कि यह समय मुस्लिम देशों की एक होने और इजराइल को उसकी करतूतों का सबक सिखाने का है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों को एक होकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने की बात रखी। हालांकि अभी तक किसी भी मुस्लिम देश ने इस लड़ाई में उतरने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इन देशों की मीटिंग खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि इनका ऐसा करने से ये लड़ाई एक विश्व युद्ध में बदल सकती है और दुनिया इस समय विश्व युद्ध झेलने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, ये लड़ाई सच में विश्व युद्ध में बदल सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।